जय हिंद। आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जो कि वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही महत्वपूर्ण आपके विषय वस्तु के दृष्टि है। यह एनसीसी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हम एनसीसी को अगर छोड़ दें, राष्ट्रीय कैडेट कोर्स को छोड़ दें, तो अपनी लाइफ के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम यहाँ पर इस टॉपिक को ध्यान से पढ़ें तो हमारी लाइफ भी बहुत अच्छे तरीके स्मूथली चल सकती है। तो आज का जो टॉपिक है वो है व्यक्तित्व। क्या टॉपिक है? व्यक्तित्व, जिसको अंग्रेजी में पर्सनालिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? पर्सनालिटी कहते हैं। तो व्यक्तित्व के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे कि व्यक्तित्व क्या है। देखिए, व्यक्तित्व का जहां तक प्रश्न है, हम अगर व्यक्तित्व की बात करें तो लोग व्यक्तित्व का मतलब सौंदर्य से लगाते हैं। जिस व्यक्ति का चेहरा मोहरा जितना सुंदर है उसको लोग सुंदर बोलते हैं, उसका व्यक्तित्व सुंदर बोलते हैं। जिनका थोड़ा सा खराब है उनको लोग जो है खराब बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर्सनालिटी का ये मतलब नहीं हुआ कि उसके सुंदरता से लिया जाए, उसका सुंदरता नहीं है। पर्सनालिटी का मतलब हुआ कि आंतरिक और बाह्य व्यक्तित्व को विकास किया जाए, आंतरिक और बाह्य व्यक्तित्व को विकास किया जाए। पर्सनालिटी को यदि हम देखें तो पर्सनालिटी शब्द की जो उत्पत्ति हुई है, जो अगर हम यहां पर देखें तो ये अंग्रेजी के पर्सनालिटी शब्द से हुई है। अंग्रेजी की कौन सी शब्द है? पर्सनालिटी, ठीक है, से हुई है, जो कि यूनानी भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है? यूनानी भाषा का शब्द है। यूनानी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है परसोना। परसोना क्या है? परसोना। परसोना, परसोना का मतलब होता है, आपका यहां पर हम करें कि गुणों से लगाया जाता। परसोना का मतलब व्यक्ति के गुणों से लगाया जाना, व्यक्ति के गुणों से लगाया जाना, व्यक्ति के गुणों से लगाया जाता है परसोना का अर्थ। अब यहां हम पर्सनालिटी की बात करें कि बाह्य और आंतरिक व्यक्तित्व की बात करें तो पर्सनालिटी यानी व्यक्तित्व जो होता है रियल में उसके कुछ प्रभावित करने वाले कारक होते हैं। तो सबसे पहले हम पर्सनालिटी को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में हम यहां पर अध्ययन करते हैं कि कौन सी पर्सनालिटी जो है वो प्रभावित करती है हमारे पर्सनालिटी को। तो आइए हम उसको बात करें तो हमारे पर्सनालिटी को प्रभावित करने वाले कारक जो है वो है नंबर एक। अगर हम बात करें तो सबसे पहले वंशानुक्रम। क्या है? वंशानुक्रम। इसको आप नोट करते चले, वंशानुक्रम। हमारे वंशानुक्रम का मतलब हमारे पूर्वज किस प्रकार से है, हमारे माता पिता का कद काठी किस प्रकार है, तो जो कुछ होता है लगभग उसी तरीके से हमारी पर्सनालिटी आती है। अक्सर आप देखते हैं कि गोरखा वालों को आप देख करके बता सकते हैं गोरखाई है आप, और किसी ऐसे समूह की बात करेंगे जैसे साउथ के लोगों को आप कह सकते हैं कि साउथ के लोग हैं, नॉर्थ के लोगों को देख करके आप कह सकते हैं कि नॉर्थ के लोग हैं। बहुत कुछ पर्सनालिटी से ही उसके व्यक्तित्व का पता चलता है, उसके बारे में पता चलता है। तो सबसे पहले अगर हम कारक की बात करें, यहां पर हम कारक की बात करेंगे, सबसे पहले हम कारक लगाए। कारक, इसको आप डाल दीजिए कि व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारक। व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारक, ठीक है। तो नंबर एक की अगर हम बात यहां पर करते हैं तो नंबर एक हमारा जो है वो है वंशानुक्रम, ठीक है। नंबर दो हम यहां पर फिर बात करें कि नंबर दो कौन सा है, तो यह है अनुवांशिक। अनुवांशिक, अब यहां अनुवांशिक की अगर हम बात करें तो अनुवांशिक क्या है? जैसे हमारे माता पिता लंबे हैं तो हम काफी कुछ उम्मीद है कि हम लंबे होंगे, व्यक्ति लंबा होगा। किसी के माता पिता के नाक चपटे होते हैं, माथा चपटा होता है, ललाट बड़ा होता है, लोग गोरे होते हैं तो उनका बच्चा भी गोरा होता है ना। बहुत कुछ लोगों को आप देख करके बता देते होंगे कि ये इनके बेटे हैं, इनकी बिटिया है। उसके पीछे क्या है? उनके पिताजी माताजी लगभग उसी तरीके से होते हैं। उनका नाक, आंख, उनका माथा, उनका चेहरा, उनकी लंबाई छोटाई, ये वंशानुक्रम पे निर्भर करता है कि उनके वंश का क्रम क्या है, उस हिसाब से करते। तो हमारे जो व्यक्तित्व को दूसरा जो प्रभावित कारक करने वाला वो कौन सा है? वंशानुक्रम है। इसको आप नोट कर लीजिए। तीसरे अगर कारक की बात हम यहां पर करें तो यह है कि वातावरण का बहुत अधिक महत्व पड़ता है। वातावरण, वातावरण का, जिसको हम क्लाइमेट की बात करते हैं। तो वातावरण का मतलब यह है कि
जैसे पहाड़ के लोग थोड़ा छोटे होते हैं, गोरे होते हैं, है ना। आसाम की तरफ चले जाइए, गोरखा की तरफ चले जाइए, साउथ की तरफ चले जाइए, तो बहुत कुछ वहां के वातावरण पर निर्भर करता है कि लोग वहां कैसे होंगे, हिष्ट पुष्ट या। और तब पंजाबियों को देखिए ज्यादातर लंबे होते हैं, है ना। तो आप देख करके जाटों को देखिए, वो भी लंबे होते हैं। तो वातावरण का बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। गर्मी, जाड़ा, बरसात कहां पे 12 महीने ठंडक है, जहां पर गर्मी है, जैसे साउथ में वगैरह में गर्मी ज्यादा होती है तो आपको काले लोग ज्यादा मिलेंगे। आपके पहाड़ों में बहुत ठंडक होती है तो वहां गोरे लोग मिलते हैं। तो वो वातावरण का भी बहुत प्रभाव पड़ता है। चौथा कारक अगर हम यहां पर बात करें तो जीवन की स्थितियों का भी बड़ा महत्व रहता है। जीवन की स्थिति, अब आप यहां कर सकते हो कि जीवन की स्थिति सर क्यों महत्वपूर्ण है। तो जीवन की स्थिति है महत्वपूर्ण। यदि आप कुपोषण के शिकार है, आपको ठीक से भोजन वस्त्र नहीं मिल पा रहा है, तो आपका डेवलपमेंट कैसे होगा। शरीर का डेवलपमेंट तो बहुत सारे फैक्टर्स उसमें होते हैं ना, कि संतुलित भोजन मिले, संतुलित आहार मिले, तब आप जाकर के उसको जो है अपने शरीर को विकसित कर सकते हैं। पता लगा भूख लगी हुई है, भोजन मिल ही नहीं पा रहा है, तो निश्चित रूप से हमारे शरीर का विकास बहुत अच्छा नहीं होगा। बनराजा परिवार में से देखिए, जो अति गरीब है, मुसहरों को देख लीजिए, और भी जो अति अधिक गरीब है, उनकी अगर हम बात करें तो कुपोषण के शिकार हो जाते हैं। तो बहुत कुछ जीवन की स्थितियों पर महत्व रखता है। जैसे अच्छे घर के लोग अपने बच्चे को दूध भी दिला रहे हैं, साग सब्जी भी खिला रहे हैं, फल फ्रूट भी खिला रहे हैं, जूस वगैरह भी पिला रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो उनका बच्चा संतुलित आहार पा रहा है, तो निश्चित रूप से ज्यादा अच्छा डेवलप वो करता है। तो जीवन की स्थितियां बहुत अधिक प्रभाव डालती है। अगर हम बात करें यहाँ पांचवा, तो यहाँ पे शिक्षा, एजुकेशन भी एक महत्वपूर्ण यहाँ पर कारक के रूप में आता है। शिक्षा एक पांचवा कारक के रूप में यहाँ पे शिक्षा देखने को मिलती है। शिक्षा, एजुकेशन, अगर हम शिक्षित हैं तो हर चीज को खा रहे हैं, रहन सहन अच्छा कर रहे हैं, अपने बारे में जागरूक है और सही से हम कार्य को कर रहे हैं, तो शिक्षा भी एक बहुत महत्वपूर्ण कारक के रूप में है। तो ये 5 कारक यहाँ पर हम दे रहे हैं कि जो आपको क्या करती है, उसमें कराती है। ठीक है, हम अतीत की बात करें, अतीत, अगर हम छठे कारक की बात करें तो अतीत पे भी ध्यान देंगे, यानी पिछली केस हिस्ट्री हमारी क्या है, वो भी एक महत्वपूर्ण कारक हमारा जो है इसके अंतर्गत आता है छठवें कारक के रूप में। ठीक है, अब हम क्रियाशीलता की बात करें, क्रियाशील हम कितने हैं, क्रियाशीलता की बात करें तो क्रियाशील यानी हम किसी कार्य, जैसे हमको लंबाई बढ़ाना है, हम क्रियाशील है, कितना लंबाई के पीछे जागरूक है, कितना उसके पीछे दृढ़ संकल्पित है कि हमको लंबाई बढ़ाना है, उसके संबंधित हमको दूध खाना है, हेल्दी विटामिन खाने हैं, लटकना है, फिजिकल करना, अभ्यास करना है, तो ये सारी क्रियाशीलता के अंतर्गत आती है। तो अब आप यहां पर व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारक ये यहां पर हो गया, ये इंपॉर्टेंट आपका है यहां पर। ठीक है, आगे हम अगर बढ़े इसमें तो व्यक्तित्व का विकास करने वाले कौन से कारक हैं, व्यक्तित्व को विकसित कैसे करते हैं, ये तो प्रभावित करने वाले कारक हो गए। अब इसी के अंग्रेज अगर हम बात करें कि व्यक्तित्व को बढ़ाने वाले कौन से कारक है, व्यक्तित्व को विकसित करने वाले कौन से कारक है, तो आइए हम उसको देख लेते हैं। चलिए यहां पर हम यहां पर ध्यान देंगे कि व्यक्तित्व को विकसित करने वाले कारक, तो व्यक्तित्व को विकसित करने वाले कौन से कारक हैं। जैसे हम यहां पर बात करते हैं कि व्यक्तित्व को विकसित, कहते हैं ना कि पर्सनालिटी डेवलप कैसे किया जाए, तो पर्सनालिटी कई तरीके से हम डेवलप कर सकते हैं। जैसे पर्सनालिटी को डेवलप करने के लिए सबसे पहले एजुकेटेड आप होंगे, अच्छी शिक्षा लेंगे, आप शारीरिक अभ्यास करेंगे, अपनी लंबाई चौड़ाई को आप बात करने का अभ्यास करेंगे, अपने बातों को अच्छे से रखने का अभ्यास करेंगे, आप अपना भाषा कौशल विकसित करेंगे, आप अपना जो है कहते हैं ना कि लेक्चर मेथड यानी भाषा कौशल, आप किसी टॉपिक को अच्छे से रखने में आप निपुण होंगे। वो सारी चीजें व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाली यानी व्यक्तित्व को विकसित करने वाले कारकों के बीच में यहां पर हमको आते हैं, जो कि हम
यहां पर देख रहे हैं। चलिए वही सारी चीजें हम फिर यहां पर बात करेंगे कि हम नंबर एक बात करें कि व्यक्तित्व को विकसित कैसे किया जा सकता है, तो वो है भाषा के अभ्यास के द्वारा। भाषा के अभ्यास के द्वारा, अर्थात हम किसी चीज को कितनी अच्छी तरीके से प्रेषित करें लोगों के बीच में, लोग बोले कि नहीं बहुत अच्छा है, ठीक है। तो भाषा के अभ्यास के द्वारा हम व्यक्तित्व को विकसित कर सकते हैं, एक कारक ये महत्वपूर्ण है। दूसरा सत्यवादी सत्यनिष्ठा अपने अंदर ला करके, सत्यनिष्ठा ला करके, सत्यनिष्ठा ला करके। नंबर 3 प्रसन्नचित्तता, प्रसन्नचित्तता। नंबर 4 मुस्कुराहट। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर, सत्यनिष्ठा की बात आप कर रहे हो, आप प्रसन्नचित्तता की बात कर रहे हो, आप मुस्कुराहट की बात कर रहे हो, ठीक है। ये पर्सनालिटी को डेवलप कैसे करेगी ये? आपके अंदर सत्यनिष्ठा है तो लोग कहते हैं नहीं ये भाई सत्यवादी व्यक्ति है, ये गलत फरेब झूठ नहीं बोलता, ये बहुत अच्छा है, इसका व्यक्तित्व बहुत। प्रसन्नचित्तता मतलब है कि आप प्रसन्न रहिए, दुख नहीं। अभी आप किसी के सामने पहुंचे और देश भर का दुखी होकर के अपनी बातों को आप शुरू कर दिए तो कहेगा अरे यार ये बेकार है। मुस्कुराना, जिनसे भी मिलिए मुस्कुराहट होना चाहिए, ठीक है। मुस्कुरा करके जोश के साथ उसको जो है आप अभिवादन करिए, जोश के साथ उससे मिलिए, तो उससे भी पर्सनालिटी का डेवलपमेंट होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें पर्सनालिटी डेवलप करने वाला, पर्सनालिटी विकसित करने वाले कारकों के रूप में, वो है क्रियाशीलता। क्रियाशीलता, क्रियाशीलता, क्रियाशील रहिए, मतलब लोगों के बीच में बने रहिए, ठीक है। अगला है भाईचारा की भावना। भाईचारा की भावना, आपके अंदर भाईचारा, एक दूसरे की मदद करने का करना, आपके अंदर पहल करने की क्षमता होनी चाहिए, विकसित किया जाता है पहल करने की क्षमता। पहल भी आ सकता है कि आप पहल कर रहे हैं, आपका व्यक्तित्व कि आप कोई चीज ऐसे ही पड़ी हुई तो आप उसको पहल करें। जैसे कि आप मान लीजिए देख रहे हैं स्ट्रीट लाइटें जल रही है, लोगों की लाइटें जल रही, तो आप बता रहे हैं भाई साहब जरा वो लाइट बंद कर दीजिए, बिजली की खपत हो रही है और दिन में लाइट की क्या जरूरत है। मुस्कुरा के जोश के साथ आपने पहल किया, उसने कहा अरे सॉरी सर गलती हो गई, दोबारा एक बार दोबारा आपने टोक दिया, दोबारा वो बोलेगा नहीं, उसकी आदत पड़ जाएगी भाई ये तो लाइट बंद करना चाहिए। ये होता है पहल करना। जो लीडरशिप जिसके अंदर होता है, जिसके अंदर नेतृत्व करने की क्षमता होती है, उसका व्यक्तित्व अगर अच्छा होगा तभी वो नेतृत्व कर सकता है, अन्यथा नेतृत्व नहीं कर सकता। सारे लोग नेतृत्व नहीं कर सकते, नेतृत्व करता कुछ ही लोग होते हैं, लेकिन उनका व्यक्तित्व बहुत अच्छा होता है, वो व्यक्तित्व को डेवलप करते हैं, पर्सनालिटी को अपने डेवलप करते रहते हैं, नित्य नया कुछ सीखते रहते हैं, ठीक है। अगला हम यहां पर बात करें तो वो है शारीरिक क्षमता। शारीरिक क्षमता, शारीरिक क्षमता क्यों है उसके पीछे आपको मैं बताता हूं। शारीरिक क्षमता, शारीरिक, अगर आप शारीरिक रूप से कमजोर है, आप किसी की मदद नहीं कर पा रहे, आप खुद ही बीमार है, तो आपका व्यक्तित्व कैसे होगा? अगर आप स्वस्थ हैं, निरोग हैं, अभ्यास कर रहे हैं, शारीरिक अभ्यास कर रहे हैं और आप हिष्ट पुष्ट है, तो निश्चित रूप से आप दूसरे की मदद कर रहे हैं। कोई गिर गया उसको उठा के ले जा पा रहे हैं, आप खाली पेट यानी कि आपको खाने पीने का मौका ना मिला, आप उसके ऊपर जाकर के भी मदद कर पा रहे हैं। तो शारीरिक क्षमता बहुत कुछ पर्सनालिटी डेवलप करने के कारकों में से महत्वपूर्ण आता है। तीसरा एक जो अगला हम पॉइंट करें यहां पर हम कि वो है, आप यहां पे नंबर लिखिएगा, वो है कि संवाद कौशल। एक वेरी इंपॉर्टेंट है, संवाद कौशल बोलते हैं, संवाद कौशल। संवाद कौशल, संवाद कौशल का मतलब जानते हैं क्या है? क्या है ये? एक स्किल है, बात करने की क्षमता। लोग कहते हैं कि शिकायत आती है तो बोलते हैं कि कर ले, तो बोलते हैं कि अल्लाह साहब आएंगे तो सब चीजों को मान जाएंगे, कहते हैं ना। तो मैं बात करता हूं, संवाद करता हूं,
संवाद के मार्फत अर्थ को निकालता हूं, उसके निष्कर्ष को निकालता हूं। तो संवाद कौशल एक बहुत बड़ी चीज है कि अपनी बातों को कितने इजी तरीके से आप अगले को समझा सके, उसको बता सके मुस्कुरा करके, साहसिक रूप में। तो आपका संवाद कौशल अच्छा है तो आपका व्यक्तित्व निश्चित रूप से विकसित होगा। तो संवाद कौशल भी आपके व्यक्तित्व के विकास में बहुत पूर्ण नेतृत्व रखते हैं। अब बात आती है, ये तो हो गया कि संवाद कौशल, और दूसरा क्या है कि यह हम कर सकते हैं कि यहां नेतृत्व कौशल होना चाहिए। नेतृत्व कौशल कौन सा कौशल है? नेतृत्व कौशल, लोगों को नेतृत्व करने की क्षमता। जैसे आप एनसीसी कैडेट्स को कोई ग्रुप में 10-10 को बांट करके एक टास्क दे दिया गया कि ये काम करना, उसमें एक को लीडर बना दिया गया। वो नेतृत्व 9 के साथ कैसा करेगा? झगड़ा कर लेगा तो उसको उठा के मारने लगेंगे, सब लोग उसकी बात नहीं मानेंगे। यानी प्रेम से अपनी बातों को संवाद कौशल के माध्यम से नेतृत्व करना और उस काम को करा करके हो करके आना है, तो उसको कहते हैं नेतृत्व कौशल। क्या बोलते हैं? नेतृत्व कौशल, उसको नेतृत्व कौशल बोलते हैं। अब एक और यहां पर हम बात करें, सकारात्मकता की बात करेंगे। सकारात्मकता, सकारात्मकता क्या है? पॉजिटिव सोच, कहते हैं ना सकारात्मक सोचे। जैसे एक लड़का दूसरे लड़की की बुराई कर रहा है, लड़के का बुराई कर रहा है, बोला साहब ये ऐसा है, ये बहुत गलत है। अब उसके प्रति हम उस लड़के की बात को सुनकर के उसको बुरा कह दे, ये कहीं से अच्छी बात नहीं है। अब मुझे सकारात्मक ये सोचना है कि ये किस लिए उसकी बुराई कर रहा, कहीं उससे जलन तो नहीं कर रहा, कहीं उससे जो है झगड़ा वगड़ा तो नहीं किया, कहीं उसको फंसाना तो नहीं चाह रहा। हमेशा सकारात्मकता। और दूसरी चीज कि अब हम साइकिल चला रहे हैं, पता लगा गिर जाएंगे, पैर टूट जाएगा, हम वहां जा रहे हैं, ऐसा हो जाएगा तो ये हो जाएगा, तो नकारात्मक भावना हमारे अंदर आएगी, हम कभी काम नहीं कर पाएंगे। हम सकारात्मक सोचेंगे नहीं, हम साइकिल चला रहे हैं तो लक्ष्य की प्राप्त करेंगे, जिस मंजिल पर साइकिल से जा रहे हैं उसको हम प्राप्त करेंगे। वो सकारात्मकता ही आपको मंजिल तक ले जा पाएगी। अगर आपके अंदर नकारात्मकता आ गया तो आप नहीं जाएंगे, डर की वजह से बैठ जाएंगे और किनारे आप बैठे रह जाएंगे। तो सकारात्मकता होना बहुत जरूरी है। तो व्यक्तित्व को विकसित करने वाले कारकों में सकारात्मकता भी एक महत्वपूर्ण जो है। संकल्प क्षमता, कहते हैं संकल्प भी एक बहुत महत्वपूर्ण है। संकल्प, अगला है दृढ़ इच्छा शक्ति। दृढ़ इच्छा शक्ति, संकल्प और दृढ़ इच्छा शक्ति। संकल्प माने क्या है? ये कारक क्यों है? संकल्प का मतलब कि हम किसी चीज को करने का विचार ठान लें, संकल्प ले लें और उस कार्य को करें। महाभारत में आप लोगों ने देखा, भीष्म पितामह ने संकल्प लिया, एक प्रतिज्ञा की कि मैं शादी नहीं करूंगा आजीवन और हस्तिनापुर के सिंहासन की रक्षा करूंगा, उन्होंने संकल्प लिया। ऐसे भी आप पढ़ने के लिए, परीक्षा पास करने के लिए, किसी चीज के लिए आप संकल्प लेते हैं और संकल्प लेकर के ठान लेते हैं तो आप काम आगे कर जाते हैं। तो संकल्प क्षमता जो है ये भी एक महत्वपूर्ण कारक के रूप में। दृढ़ इच्छा शक्ति, दृढ़ इच्छा शक्ति माने हम अगर कोई चीज करने की इच्छा शक्ति रखते हैं कि हमको ये कार्य करना है तो उसको दृढ़तापूर्वक रखना पड़ेगा। जैसे हमको एग्जाम पास करना है तो हमको 8 घंटे पढ़ना है और 8 घंटे कंटिन्यूटी में पढ़ना है। अर्थात कोई रिश्तेदार आ गया, कोई हमारा दोस्त का बर्थडे आ गया, फला आ गया, लेकिन हम सब कुछ करेंगे, लेकिन 8 घंटा हम पढ़ेंगे कंटिन्यूटी। मैंने बताया ना 8 × 8 = 24 और 24 × 7, ये 7 दिन आपको करने हैं। यानी 8 घंटा 7 दिन पढ़ना, वो 24 घंटे को 7 दिन में बांटना कि 8 घंटे पढ़ाई पे, 8 घंटे हमको सोने पे देना है और 8 घंटे में हमको दोस्तों को अपने मनोरंजन पे, वीडियो, टीवी, टेलीविजन, मनोरंजन, घर के काम सब पे देना है। ऐसे बांट करके हमको करना है। लेकिन वो काम हम कर नहीं पाते, तबीयत खराब हो गई, कहीं कुछ हो गया, कहीं कुछ हो गया और संकल्प हमारा टूट जाता है। तो दृढ़ संकल्प हमारे अंदर होना चाहिए, तो दृढ़ इच्छा शक्ति हमारे अंदर होनी चाहिए, तभी हम जो उस कार्य को अच्छे से कर पाते हैं। ठीक है। अब बात होती है कि निर्णायकता, व्यक्तित्व के विकास में निर्णायकता भी बहुत महत्वपूर्ण है। निर्णायकता क्यों महत्वपूर्ण है? आपके अंदर निर्णय करने की क्षमता होनी चाहिए, बिना किसी से प्रभावित हुए सही चीजों को कहना और चीजों को निर्णय कर देना, वो क्या कहलाता है?
निर्णायकता कहलाता है। तो ये आपके जो है पर्सनालिटी विकसित करने वाले, पर्सनालिटी जो है डेवलप करने वाले ये कुछ जो है आपके क्या है तत्व है। आइए हम फिर थोड़ा सा और इसमें जो है आगे भी देखते हैं। ठीक है, आगे भी हम देखते हैं। जैसे अस्पष्टता होनी चाहिए, स्पष्टता आपके अंदर स्पष्ट होना चाहिए, किसी को गुमराह नहीं करना है, स्पष्ट चीजों को बताना और बोलना है। तो आप स्पष्ट, तो धीरे धीरे आपकी पर्सनालिटी डेवलप होगी, लोग कहेंगे ये स्पष्टवादी व्यक्ति है, ये गुमराह किसी को नहीं करता, स्पष्ट बोलता है। तो ये कारक है स्पष्टता। अगला कारक अगर हम यहां पर बात करें तो वो है विश्वसनीयता। यहां पर हमने विश्वसनीयता को लिखा है, नहीं लिखा है। विश्वसनीयता आप लोगों पे अपने कार्यों के माध्यम से विश्वास बनाइए, विश्वास पैदा करिए, लोग आप पर विश्वास करें और बोले कि ये व्यक्ति बहुत अच्छा है, इसने कह दिया तो कार्य को करेगा। जैसे सेना की बात करें, सेना पे लोगों को बड़ा विश्वास रहता है। क्यों? क्योंकि सारे आपदाएं आने के बाद अगर सारे लोग फेल हो जाते, बोलते सेना को लगाया जाए, जब सेना लग जाती है तो कभी कोई चीजें फेल नहीं होती। तो ये विश्वसनीयता सेना की यहां पर है। तो इसी प्रकार से आपकी विश्वसनीयता यानी पर्सनालिटी डेवलप करने पर विश्वसनीयता की बहुत जरूरत होती है, आपको विश्वसनीयता कायम करना पड़ता है। ठीक है, तो ये कुछ कारक हमने किए, आपको यहां पर पर्सनालिटी डेवलप करने का दिया। अब हम बोलते हैं कि व्यक्तित्व का एनसीसी में क्या भूमिका है, एनसीसी में क्या भूमिका है। अक्सर ये क्वेश्चंस आपके आते हैं कि व्यक्तित्व का एनसीसी में क्या